हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प। ये देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। चित्र संख्या 1 में हम ध्यान से देखते हैं क्या कहा गया है। चित्र संख्या 1 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो से मिली। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है ना, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की है जो कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। इसमें उन्हें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई दे रहे। देखो ये जो कढ़ाई की गई है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने गए हैं। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, ध्यान से देखो, मूर्ति का चेहरा भी कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। देखो इस तरह से लाइनिंग की गई, डिजाइन किया गया है। इस चित्र में अलग अलग चीज़ों को देखकर आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखो उस समय में भी, आज से कितने टाइम पहले भी, जो मोहनजोदाड़ो की जब हमें सभ्यता की हम बात करते हैं तो उस समय भी देखो किस तरह से कढ़ाई वाले वस्त्र मिले हैं, चेहरा कितना आकर्षक बनाया गया, कितनी अच्छी मूर्तिकारी की गई है। और इसके अलावा क्या कहा गया कि दाढ़ी, देखो यहाँ पे दाढ़ी पे भी कितनी कलाकारी की गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पे मूर्ति कला के बारे में। पहले जानते हैं कि मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं। देखो हम इस तरह देखेंगे, उस समय मूर्तिकार के दक्ष कारीगर थे। मूर्तिकार देखो इतनी सफाई से कारीगरी की गई, कितनी क्लीन है पिक्चर ना, तो कितना क्या है, मूर्तिकार कितने दक्ष थे। सेकंड, मूर्ति बनाने में विशेष औजार भी थे। तो उस समय मूर्ति, देखो मूर्ति बनाने के लिए स्पेशल औजार तो चाहिए होते हैं ना, तो उस समय मूर्ति बनाने के लिए स्पेशल औजार रहे होंगे। और थर्ड क्या है, मूर्ति कला का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया होगा। अब ये भी है कि देखो जन्म से तो कोई सीखा नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्पेशल प्रशिक्षण लेकर भी क्या हो सकता है, मूर्ति बनानी सिखाई गई होगी ना। तो ये हम इन मूर्ति को देखकर हमें अनुमान लगाना है कि क्या क्या हो सकता है, कि देखो वस्त्र कैसे हो सकते हैं और दाढ़ी, ये देखो दाढ़ी में क्या स्पेशलिटी है और वस्त्र कैसे हैं, उसके बारे में हमें अपना अनुमान लगाना है कि इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। अगर हम बात करते हैं तो देखो पहले वस्त्र की बात करते हैं। उस समय कपास से बने हुए वस्त्र होते थे जिन पर बहुत अच्छी कढ़ाई हुई होती थी। देखो ये क्या किया गया, कितनी सुंदर कढ़ाई की गई है, मतलब कि जो कढ़ाई करने वाला है वो भी क्या है, एक दक्ष कारीगर है। तो कुछ भी आपके मन में जो विचार आते हैं यहाँ इन वस्त्र को लेके, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद देखो दाढ़ी में भी, देखो दाढ़ी भी बहुत सुंदर और साफ रखी जाती है। देखो किस तरह से डिजाइन वाली दाढ़ी, ऐसे दाढ़ी तो अब होती नहीं है ना, तो किस तरह से दाढ़ी भी बहुत सुंदर और साफ रखी जाती है। तो इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में किस तरह से करना है, आपने फर्स्ट मूर्तिकला देखने की, उस समय मूर्तिकला कैसी थी, उसके बाद वस्त्र का टॉपिक लिखना है और दाढ़ी का टॉपिक लिखना है कि उस समय कपास से कपड़े बनाए जाते थे और अच्छी कढ़ाई भी होती थी उन पर, और दाढ़ी भी बड़ी सुंदर, व्यवस्थित और क्या होती थी, साफ रखी जाती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अब देखो आगे क्या कहा गया है। यहाँ पे चित्र संख्या हमें 2 दी गई है। देखो क्या कहा गया है चित्र संख्या 2 में, ध्यान से समझते हैं पहले हम कि चित्र संख्या 2 में देखिए इसमें कई कार्निलियन पत्थर सुंदर लाल पत्थरों से बनाए गए हैं। देखो ये डिजाइन जो बनाया गया ना, देखो ये वाला डिजाइन लाल पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों को काट कर, तराश कर मनके बनाए जाते हैं, मोती बनाए जाते हैं। पत्थरों से सीधे तो मोती बनेंगे नहीं, तो उन्हें तराश कर, काट कर क्या बनाए गए हैं, मोती बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। अब देखो मोती, इसके क्या किया गया, इसके बीच में छेद किया गया जिससे कि क्या बनाया जाए, धागा डालकर क्या बनाई जाए, माला बनाई जाए। उस समय कितनी सुंदर कलाकारी है, आप ये सोचिए। देखो इस चित्र को देखकर आप उस समय के बारे में और क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से बनाई गई होगी ये पिक्चर, किस तरह से आपको क्या अनुमान लग रहा है। यहाँ पे आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर यहाँ पर, कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के लोग कारीगर को बहुत कारीगरी का बहुत शौक था। देखो शौक होते तभी ऐसे काम होते हैं ना, और वो कारीगरी करने में क्या थे, पूरी तरह निपुण थे। हम यही कह सकते हैं इतनी सुंदर कलाकारी कौन कर सकता है जिसको शौक हो रहा होगा कारीगरी का, और वो क्या थे, कारीगरी में पूरी तरह निपुण थे। उन्होंने पत्थर से ही देखो क्या किया, मोतियों की माला बना दी। तो कितना बड़ा काम रहा होगा, हो सकता है उस टाइम पे कुछ औजार उन्होंने यूज़ किए हो। तो ये सब बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।